देखिए साहब, मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी का यहाँ पे क्या काम। एक आम आदमी का नाम भी आम होता है और काम भी आम होता है। नहीं नहीं, मेरा नाम आम नहीं है, मेरा नाम नंदन है। लेकिन ये भी कोई नाम है? ये तो बड़ा आम सा नाम है। एक आम आदमी का नाम और काम और दाम ही आम नहीं होता, बल्कि वो खुद भी एक आम होता है। जैसे कि मैं, जिसे कोई भी चूज कर चले जाता है और कहता है कि आम के आम गुठलियों के दाम। इट इज सो सैड, डू यू अंडरस्टैंड? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका मैं आज एक नई सीरीज़ शुरू स्टार्ट कर रहा हूँ, एक और वार्तालाप, जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं नीरज वेदवाल जी। नीरज वेदवाल जी मेरे मित्र भी हैं, जो बहुत समय से बॉम्बे में रहते हैं और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। कई फिल्मों में भी उन्होंने काम करा है, दूरदर्शन के कई कार्यक्रमों में उन्होंने काम किया है। स्वागत है नीरज जी आपका। और हम इस सेशन की शुरुआत मैं इस तरीके से करना चाहूँगा कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। आपका स्वागत है मेरे एक और वार्तालाप में। आइए नीरज जी, आज हम पास में ही हमारे इनके घर के पास एक बहुत अच्छा बेहतरीन सा पार्क है, उसमें हम आए हुए हैं। और ये मेरे मित्र हैं नीरज जी, जो कि जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो नीरज जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हाय गाइस। नीरज जी, अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। जैसा कि ब्रजेश ने आपको बता दिया, मैं नीरज कुमार, मेरा पूरा नाम है नीरज कुमार। मैं अल्मोड़ा से हूँ। अल्मोड़ा में उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है गनाई, वहाँ से हूँ मैं। और हम लोग नोएडा में रहते हैं, पिछले 25-30 साल से नोएडा में रहते हैं। और मेरे पापा बैंक में थे, लास्ट ईयर ही पापा एक्सपायर हुए। हम लोग 2 भाई 1 बहन हैं। तो मेरे को शुरू से ही एक्टिंग का शौक़ था। मैंने थिएटर किया मिस्टर रॉबिन दास जी के साथ, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न किया मिस्टर प्रेम मटियानी जी के साथ। रॉबिन दास जी का नाम शायद आपने सुना हो, एक्टर भी हैं वो। और मिस्टर प्रेम मटियानी जी तो एक्सपायर हो गए अभी आप। और मिस्टर प्रेम मटियानी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के ऑल ओवर इंडिया के डायरेक्टर थे, वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं। तो दिल्ली में मैंने 7-8 साल थिएटर किए इनके साथ। हमारा युगांतर कला मंच के नाम से मंडी हाउस में ग्रुप भी था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लेस किए। नीरज जी, कुछ प्लेस के नाम बताइए जो आपने प्लेस करे हैं। मंडी हाउस में मैंने मिस जंतर मंतर, हमारा बहुत फेमस प्ले था उस दौरान, 2000-2001 के आसपास, 2003, 4, 5 और 98 से मैंने प्ले करना स्टार्ट किया। और यंत्र एक प्ले था। उसके बाद मिस जंतर मंतर, यंत्र, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, एक प्ले मैंने रॉबिन दास जी के साथ किया था, प्लेटफॉर्म नंबर 11 और 6 बीघा ज़मीन। तो ऐसे बहुत सारे प्लेस मैंने किए उस दौरान। जहाँ तक एक्टिंग की बात है, तो एक्टिंग का कीड़ा बोल सकते हैं आप, जैसे बोलते हैं एक्टिंग का कीड़ा लग जाना। तो मेरे को शुरू से ही था कि अभिनय के क्षेत्र में ही जाना है। पता नहीं क्या था मन में कि कीड़ा लगा हुआ था मन में कि अभिनेता ही बनना है, एक्टिंग में ही करना है। उस टाइम तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि थिएटर से जाते हैं या कैसे जाते हैं। तो अच्छा नीरज जी, मेरा आपसे सबसे पहला ही सवाल है कि कब आपको, किस उम्र में आपको यह एहसास हुआ कि आपको हीरो बनना है, या मतलब थिएटर में जाना है, रंगमंच में जाना है? ये आपको कब एहसास हुआ? किस पल या किस एज में आपको लगा? जैसे हर बच्चे को, जैसे होता है ना, हर बच्चे को, हर बंदे को कभी जो भी आपके क्षेत्र में होता है, उसे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हाँ, अब मुझे यही करना है। तो वो आपको कब ये एहसास हुआ? देखो ब्रजेश, ऐसा है कि आजकल क्या मतलब कि ये जो हमारा अभिनय का क्षेत्र है, इसमें तो लोग अपनी शक्ल सूरत देखते हैं, या फिर देखते हैं हाइट बॉडी है, और दूसरों से इंस्पायर होके या दूसरों को देख के या ग्लैमर की दुनिया देख के लोग अभिनय के क्षेत्र में आ जाते हैं। पर मेरा ऐसा नहीं था। मुझे हीरो नहीं बनना था, मुझे एक्टर बनना था, मुझे एक्टिंग करनी थी। ये आपने लाख% की बात कही है, क्योंकि आज की जनरेशन जो सुन रही है इसको, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे कलाकार बनना है। हाँ, आपको अपने कैटेगराइज नहीं करना है कि मैं हीरो ही बनूंगा, या मैं विलेन ही बनूंगा, या मैं कॉमेडियन ही बनूंगा। पर आपके मन में सबसे पहले ये भाव होना चाहिए कि मैं कलाकार बनूंगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कलाकार हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा शुरू से ही था कि मैंने एक्टिंग करनी है, मैंने अभिनय करना है। मैंने भिन्न भिन्न प्रकार किस उम्र में जाके आपको ये एहसास हुआ कि आपको एक्टिंग करनी है? मतलब क्या उम्र हो रही होगी आपकी उस टाइम पे? मैंने कभी ऐसा काउंट नहीं किया कि मुझे कौन सी उम्र में ऐसा हो। बस शुरू से ही अभिनय के प्रति एक ऐसा जुड़ाव मैंने अपने आप को महसूस किया कि मुझे अभिनय करना है, मुझे एक्टिंग ही करनी है।
वो आप बोल सकते हो 7-8 साल से या 9-10 साल से या उससे तो भी आपने सबसे पहले कहाँ पर परफॉर्मेंस, जो आपने अभिनय कराया, परफॉर्मेंस करा, वो सबसे पहले कहाँ पर करा? किसी रामलीला में, किसी स्टेज शो में, स्कूल में? जनरली हम लोग तो पहले स्कूल में ही, स्कूल या रामलीला या ऐसी जगह ही कहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही कुछ वो मतलब होता है आपका। देखो ये एक बहुत पुरानी एक कहावत है या ये चलता आ रहा है कि किसी से पूछो, अभिनेता से पूछो या किसी से पूछो कि आपको कहाँ शौक लगा, तो कोई कहता है कि मैंने स्कूलों में नाटक किए, कोई कहता है मैंने रामलीला की, कोई कहता है। पर मेरा जो था, मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से ही, जैसे हम क्लास में, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ शकरपुर से, और जैसे क्लास में टीचर बोलते कि ये चैप्टर कौन पढ़ेगा, तो मैं सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करता था कि सर मैं पढ़ूंगा इस चैप्टर को। तो मैं क्योंकि एक क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झिझक एक होती है, तो हेजिटेशन आपकी दूर हो जाए। हाँ, हेजिटेशन मेरे मन में स्टार्टिंग से नहीं थी कि मैं पढ़ूंगा, बच्चे मेरे को देखेंगे, या फिर मैं कैसे पढ़ूंगा। मतलब क्लास में एक अटेंशन के लिए आप, मतलब एक तरीके से आप ये सोचिए कि आप अटेंशन आपको मिलेगी, क्योंकि जब अगर क्लास में बच्चा पढ़ रहा होता है, जो बच्चा पढ़ता है सब लोग उसी को देखते हैं, तो एक तरीके से वहाँ पर वो एक अटेंशन का पॉइंट बन जाता है आपको। मतलब कि मेरा स्टार्टिंग से इस प्रति था कि मतलब कि 4 लोगों में लोग मेरे को देखें, और ऐसे स्कूल से स्टार्टिंग से ये हुआ कि मतलब कि 50 बच्चों की क्लास है, 40 बच्चों की क्लास है, तो अगर मैं पढ़ूंगा तो सारे बच्चे मेरे को देखेंगे, ये आपकी बात सही है। टीचर का अटेंशन मेरे पे आएगा, और अच्छा पढ़ा तो शाबाशी मिलती है, और जब 50 बच्चों में अकेला पढ़ रहा हूँ तो मैं जैसा भी पढ़ूँ तो शाबाशी मिलनी तो लाजमी है। फिर उसके बाद आपका इसमें थोड़ी हेजिटेशन आपकी भी दूर होती है। हाँ, उसमें हेजिटेशन दूर होती है। तो शुरू से मेरा इसके प्रति था कि मतलब कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। मैं एनसीसी में था, 9th के बाद मैंने एनसीसी ज्वाइन की। हम कैंप में भी गए थे रुड़की, तो वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत वहाँ पे मैं आगे ही रहता था बहुत। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपने पूछा कि कौन सी साल, स्टार्टिंग से ही मेरे मन में था कि मेरे को कुछ अलग हटके करना है, और अलग हटके भी अभिनय के क्षेत्र में जाना है, एक्टिंग करनी है। और किसी को देख के नहीं, मतलब कि ये हीरो को देख लिया या किसी स्टार को देख लिया कि यार ये बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँगा, ऐसा नहीं। मेरे को था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है बस। तो मैंने रामलीला भी की, रामलीला की मैंने। चलिए नीरज जी से मैं अब दूसरा सवाल पूछता हूँ। हेलो, वेलकम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टॉक शो में, एक और वार्तालाप। आज हम बातें कर रहे हैं नीरज जी से, नीरज वेदवाल जी, जो कि टीवी इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में हमारे एक नोन नेम हैं। उनसे आज हम बातें करेंगे, उनके जीवन के बारे में बातें कर रहे हैं। कंटिन्यू हम इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले मंडी हाउस कैसे पहुँचे? मंडी हाउस आप जो आपने जाना शुरू कराया, मंडी हाउस का वो सफ़र कैसे शुरू हुआ? बहुत अच्छा सवाल पूछा ब्रजेश आपने। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है, हम एक्टर्स लोगों के लिए कहते हैं कि अगर आपको इस क्षेत्र में आना है, इस फिल्म इंडस्ट्री में आना है, अभिनय करना है, तो मंडी हाउस में जाओ। वहाँ पे आपको ग्रुप मिलेंगे, वहाँ पे आपको कम्युनिटी मिलेगी एक्टर्स की, और वहाँ पे आपको एक माहौल मिलेगा। तो अब मेरे दिमाग में ये आया कि मंडी हाउस जाए कैसे जाए। तो हाँ, मंडी हाउस आपके नोएडा से तो ज़्यादा दूर है नहीं वैसे तो, हाँ, पर वो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि मंडी हाउस का ऐसा कौन सा लड़का होगा या कौन सा ऐसे कॉन्टेक्ट होगा जिसके थ्रू मैं मंडी हाउस जाऊँ, वहाँ पे प्लेस करूँ। मुझे तो पता नहीं था पहले कि मंडी हाउस कैसे जाएँ या किससे मिले, वहाँ पे कौन से ग्रुप से मिलें, कौन से डायरेक्टर से मिलें, कैसे अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाएं। तो मुझे धीरे धीरे पता लगा कि हमारे मोहल्ले में एक लड़का था सतीश नाम से, वो भी उत्तराखंड से थे, और वो बहुत सालों से मंडी हाउस जाते थे। जब मैंने मंडी हाउस जाना स्टार्ट किया, वो बहुत सालों से मंडी हाउस जाते थे। तो उनसे हम सुनते थे कि आज मेरा ये प्ले है, आज मेरा वो प्ले है। और तब मैं उनको जानता था, तो मैं सतीश के पास किया। मैंने, सतीश भाई मुझे मंडी हाउस जाना है। तो हंसने लग गए, कह रहे कि नीरज तुम यार क्या करोगे मंडी हाउस। मैंने कहा भाई मुझे नाटक वाटक देखना है और मुझे नाटक करना है। तो पहले तो उन्होंने बहुत हल्के में लिया, लाइटली लिया, और वो मुझे ले नहीं गए। फिर बाद में जब मैं उनके पीछे ही पड़ गया, मैंने कहा भाई मुझे ले चलो। तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि ठीक है शनिवार को चलते हैं हम लोग, आप कल आ जाना मेरे पास। तो जब उन्होंने 2 बजे बुलाया, मैं 12 बजे पहुंच गया उनके पास, और मैंने ऐसे भाई चलो। तो वो कह रहे यार लंच तो कर लेता। मैंने कहा नहीं, लंच वंच सब हो गया, चलते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने भी मेरी लगन देखी, उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं फिर। तो सबसे पहला शो जो आपने देखा या जो नाटक देखा वो कौन सा था, कुछ याद?
हाँ, कुछ याद सतीश भाई उसमें एक ग्रुप में वहाँ पे जुड़े हुए थे, युगांतर कला मंच के नाम से। वहीं उन्होंने अपने डायरेक्टर से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। हमारे डायरेक्टर थे इंद्र प्रकाश कनौजिया जी, जो उसके कर्ता धर्ता थे युगांतर कला मंच के। और वहाँ पे उन दिनों उनका एक प्ले की रिहर्सल चल रही थी, मिस जंतर मंतर। उसमें सतीश भी रोल कर रहे थे। तो रिहर्सल चल रही थी, तो रिहर्सल के दौरान ही उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया अपने डायरेक्टर से। और डायरेक्टर ने उसी टाइम मेरे को एक रोल दे दिया, छोटा सा एक युवा का रोल, जिसकी 2-3 एंट्री थी और एक लाइन के डायलॉग थे। तो अच्छा, वो आपसे उन्होंने पहले कोई मतलब कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा, कुछ ऑडिशन कुछ नहीं? नहीं, आपकी बातों से इंप्रेस हो गए वो? नहीं, बातों से नहीं, उन्होंने मेरे से स्क्रिप्ट पढ़वाई। ओके। और ये मेरे को पढ़ने में तो आप पहले से ही तेज थे। आपने बताया था कि स्कूल में आप, वो चीज मेरे को वहाँ काम आई कि मैं जब क्लास में खड़ा होकर पढ़ता था और इंटरेस्ट लेके पढ़ता था। टीचर भी कहते थे कि यार हर समय जब भी मैं बोलता हूँ कि ये चैप्टर कौन पढ़ेगा तो नीरज हाथ उठाते, तो वो चीज मेरे को वहाँ काम आई। और बेझिझक मैंने जब वो रिहर्सल में, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हम जैसे हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन में कोई भी काम कभी भी बेकार नहीं जाता। अगर आपने कोई भी मेहनत करी है, कोई भी आपने अगर कुछ अच्छा काम किया, तो कहीं ना कहीं काम आता है। जैसे हमारे नीरज जी ने बताया कि वो स्कूल में क्लास में पढ़ते थे, वो चीज़ उनकी वहाँ पर काम आ गई। हाँ, बिल्कुल सही कहा ब्रजेश आपने। तो वहाँ तो उन्होंने, डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि ठीक है नीरज, तुम ये पढ़ो जरा। तो मैंने फर्राटे से एक चैप्टर पढ़ा, तो फ्लो में एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा, मैं पढ़ते ही जा रहा था। तो डायरेक्टर ने कहा हो गया, ठीक है। आप अब ये जो युवा का कैरेक्टर था, जो उन्होंने मेरे को दिया बाद में फिर प्ले में युवा का, उसकी लाइनें पढ़वाई। तो उसकी लाइनें पढ़वाई मेरे को, और मेरे को उन्होंने आधा घंटा दिया कि इसको याद कर लो आप और ये करके दिखाना मेरे को। तो उन्होंने आधा घंटा दिया था, 2-3 लाइनें थी। मैंने कहा आधा घंटा क्या, 2-3 लाइनें मैंने उसी टाइम 5 मिनट लिया, 5-7 मिनट लिया अलग से, और वो याद करके उनको दिखा दिया। उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे प्ले में युवा का रोल कर रहे हो, इसकी 2-3 एंट्रीज है और 2-3 लाइनें हैं इसकी, हर बार। तो मिस जंतर मंतर के युवा से आपका सफर मंडी हाउस का स्टार्ट हो गया? हाँ, मिस जंतर मंतर मेरा मंडी हाउस में पहला प्ले था। उसके बाद तो मतलब कि प्ले की गाड़ी चल निकली थी। मिस जंतर मंतर किया, उसके बाद यंत्र किया, उसके बाद तो जब मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि मतलब जब आप मंडी हाउस जा रहे थे, मंडी हाउस में ये शो कर रहे थे, थिएटर्स कर रहे थे, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? हाँ, क्योंकि जनरली हम मिडिल क्लास लोगों में जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके करियर को लेके बहुत एक अनसर्टेनिटी रहती है, आर्थिक आशंकाएं रहती हैं, आर्थिक अपेक्षाएं रहती हैं। हाँ, और माँ बाप चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ है भी सही कि वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चा हमारा पढ़ लिख के नौकरी पे चिपक जाए, बस कोई जॉब पकड़ ले। ये हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के लोगों का तो विशेषकर यही है कि भाई लड़के ने मतलब अपनी ग्रेजुएशन कर ली या पढ़ाई कर ली, तो अब वो कोई नौकरी कर ले। अगर सरकारी नौकरी कर ले तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो फील्ड है, अभिनय का जो क्षेत्र है, एक्टिंग का जो है, इसमें मेरी फैमिली में स्पेशली दूर दूर तक कोई नहीं है इस लाइन में। आपके फादर का क्या रिएक्शन था जब आपने अपने फादर को बोला कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो करियर वाली बात तो बहुत बाद में आई। पहले तो उन्होंने कहा कि तू डेली कहाँ जाता है शाम को? चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, डेली के डेली चले जाता है, 4-5 बजे चले जाता है और शाम को रात को 8-9 बजे आता है। तो फिर मैंने उनको समझाया मैं नाटक कर रहा हूँ। अब उनको लगा कि इसको नाटक का भूत है, 1 महीना 2 महीना 1 नाटक करेगा, 2 नाटक करेगा, हो जाएगा। तो जब मैं तो सीरियसली था, तो जब मैं करते रहा 6 महीने निकल गए, साल निकल गए। मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। हमारा फर्स्ट बैच था मयूर विहार फेस 1 में। तो वहाँ हमारा कॉलेज ख़त्म होता था 5-6 बजे। वहाँ के बाद फिर मैं मंडी हाउस निकल जाता था। तो पापा ने उस टाइम तो लाइट ही लिया कि चलो भाई इसका कॉलेज भी चल रहा है, अभी ये नाटक कर रहा है, 1-2 साल हो जाएगा। पर जब उनको लगा कि यार ये छोड़ने वाला नहीं है, ये तो नाटक के पीछे लग गया, तो पापा ने कहा कि भाई क्या कर रहा है ये, शाम को निकल जाता है, रात को आता है, हो गया चल 2-3 साल हो गए, अब हो गए नाटक वाटक। मैंने कहा नहीं पापा, मेरे को इसी क्षेत्र में जाना है, या मेरे को इसी में करियर बनाना है और मुझे बॉम्बे जाना है। अच्छा, बॉम्बे की बात सुनकर उनका पहला रिएक्शन क्या था? तो जब मैंने बॉम्बे कहा तो पापा कह रहे कि बॉम्बे जाना है, ऐसे कैसे, मतलब कि क्या वहाँ क्या करेगा? तो हाँ, हर माँ बाप की यही एक अपेक्षा होती है, एक अनसर्ट, मतलब उनको एक आर्थिक जिसे बोलते हैं कि एक डर होता है कि हमारा लड़का या हमारा बच्चा वहाँ जाके बॉम्बे जाके करेगा क्या। हाँ, देखिए, क्योंकि जनरली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो महीने की 1 तारीख को तनख्वाह अगर हाथ में आ जाए तो उससे ही खुश रहते हैं।
और वहाँ ऐसा तो कुछ था नहीं? वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। आगे फिर आगे का सफ़र कैसा रहा? तो फिर जब मैंने अपने पेरेंट्स से कहा मेरे को बॉम्बे जाना है, तो वही चीज़ उन्होंने पहले लाइटली लिया कि अभी इसका बॉम्बे का भूत है, उतर जाएगा। पर जब मैं कॉलेज के बाद में मैंने कहा कि पापा मेरे को, अच्छा, इस दौरान आपका मंडी हाउस वाला सफ़र चल रहा था? इस दौरान मंडी हाउस का सफ़र चल रहा था। इस दौरान मैंने 26 जनवरी में जो एक्टर्स लेते हैं, जो हमारी झांकियाँ होती हैं, दिल्ली की झांकी, उत्तराखंड की झांकी, यूपी की झांकी, जो अलग लिस्ट की झांकियाँ होती हैं, उसमें एक्टर्स लिए जाते हैं, सपोर्टिंग एक्टर। तो उसमें काम किया मैंने, और एक दो छोटी छोटी टेली फिल्में की दिल्ली में इस दौरान मैंने। पर फिर मैंने देखा कि अगर एक्टिंग में ही आपको अपना करियर बनाना है, जैसा मेरा शुरू से था, तो आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। दिल्ली में वो चीज़ नहीं है, दिल्ली में वो माहौल भी नहीं है, दिल्ली में उस लेवल का काम भी नहीं है, और दिल्ली में एक ये है कि बंदा नहीं कर सकता। तो मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे ही जाऊंगा और वहीं पे अपना करियर बनाऊंगा इस लाइन में। तो जब मैंने स्ट्रांगली अपने पेरेंट्स को बताया कि पापा मैं बॉम्बे जाना है मैंने, और नौकरी वोकरी मैंने अभी करनी नहीं है, मैंने बॉम्बे जाना है, वहीं पे मैं अपना वो करूँगा। तो पापा ने कहा अब अगर बच्चे ने सोच ही लिया, किसी बच्चे ने सोच लिया, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। तो मैं बॉम्बे गया। हम एक दो मेरे दोस्त और थे जो मंडी हाउस के दौरान ही बने। हाँ, उस दौरान हमने प्रेम मटियानी जी का, जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के डायरेक्टर थे, उनका एक प्ले किया शत्रुपा, श्री फूड ऑडिटोरियम में। वो प्ले बहुत हिट हुआ था, और उसमें मैंने नकुल का रोल किया था। शत्रुपा में अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में उन्होंने कहानियाँ बनाई थी। 10 मिनट की रामायण, 10 मिनट की महाभारत, 10 मिनट की झांसी की रानी, 10 मिनट का महात्मा गांधी का। तो ये करके करके उन्होंने 1-1.5 घंटे का प्ले बनाया था। वो उस दौरान हमारा प्ले देखने अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी, बड़ा अप्रिशिएशन मिला था उस प्ले को। तो रॉबिन दास ने फिर हमको अपने ग्रुप में लिया, और रॉबिन दास जी ने, और 1-2 प्ले हमसे और करवाए। उसके बाद हमारा ग्रुप बन गया था। नोएडा की एक मेरा दोस्त है दिनेश पाठक, एक मैं, और एक लड़का और था। हम तीनों लड़के एक साथ यहाँ से बॉम्बे गए। हमने डिसाइड किया कि बॉम्बे चलेंगे। तो फिर बॉम्बे का सफ़र आपका, यहाँ से आपका बॉम्बे का सफ़र स्टार्ट हो गया? फिर हम बॉम्बे गए। हाँ। आपको कोई घबराहट नहीं हुई? आपने कुछ ऐसा सोचा नहीं कि मतलब अब हम इतनी दूर जा रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, कोई जान नहीं पहचान नहीं, मतलब एक मन की बात अपने नहीं, घबराहट बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल सही पूछा आपने। मेरे को घबराहट बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मंजिल वहीं पे है, और जो करना है वहीं पे करना है। एक विश्वास था मन में, कि जो विश्वास अभी भी है, और जो विश्वास हर एक एक्टर के, खासतौर पे इस लाइन में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, पर एक एक्टर के दिल में वो विश्वास, वो आग, वो फायर होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्टिंग के क्षेत्र में काम इतने आसानी से नहीं मिलता। मेरे को भी 10-12-15 साल हो गए, पर अभी भी मैं जद्दोजहद में हूँ अपना नाम के लिए, और अच्छे काम के लिए। काम मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। तो फिर बॉम्बे में जाकर फिर सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन, मतलब वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपने क्या शुरू करा, कैसे स्टार्ट करा? बॉम्बे हम लोग गए, वहाँ पे हमने फिर जैसे बोलते हैं जुगाड़ निकाले कि और लड़के कौन हैं अपने साथ के। तो जो मेरे साथ के लड़के गए थे, उनके भी 1-2 वहाँ पे फ्रेंड सर्कल थे, उनके घर में हम रुके थोड़ा। हमने रूम शेयर किए, 4-4, 5-5 लोग एक रूम में रहे। वहाँ पे रहे। तो वहाँ पे तो वही था, टाइम पास था उस टाइम तो, क्योंकि कुछ पता नहीं था कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सीरियल्स में ऑडिशन देना है, क्या करना है। तो कब 3 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, साल निकल गया, पता ही नहीं लगा। तो धीरे धीरे हमने उस दौरान ये व्हाट्सअप का नहीं था, स्मार्टफोन का नहीं था। उस टाइम हमने फ़ोटो हार्ड कॉपी खिंचाते थे, वो ऑफिसों में जाते थे, डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस, और कास्टिंग डायरेक्टर हमारी फ़ोटो देखते थे। वो 1 फ़ोटो ली, 2 फ़ोटो ली, 3 फ़ोटो ली। उस टाइम हमको लगता था कि हम इतने एम्बिच्योर थे, मतलब कि हमको लगता था 4 फ़ोटो ले ली तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही गया। और हम सोचते थे कि जिसकी जितनी ज़्यादा फ़ोटो ले ली तो उसको वो एक्टर अच्छा लग रहा है, उसका फेस अच्छा लग रहा है, वो उसको तो बुला ही लेगा। पर बाद में हमको धीरे धीरे पता लगा वो सारी तो डस्टबिन में जाती है। वो सारी फ़ोटोएं तो आपकी गई डस्टबिन में। हमारा डेली का काम ये होता था कि डेली जाते थे स्टूडियो में, और हमारी 50 फ़ोटो निकाल दो हार्ड कॉपी, 80 फ़ोटो निकाल दो, वो खर्चा अलग, और ट्रैवलिंग का खर्चा अलग। और स्टार्टिंग में तो हम पैसे ले गए थे घर से, दिए थे घर वालों ने। धीरे धीरे वो पैसे भी ख़त्म होने स्टार्ट हो गए। वो टाइम बड़ा फिर टफ रहा होगा जब कि पैसे ख़त्म होने शुरू हो गए। उस टाइम पे बंदा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, उसे लगता है कि अब मे बी मेरा यहाँ काम नहीं बनेगा और कुछ और करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर
ब्रजेश, मैं आपको बताऊं कि मेरे दिल में पता नहीं क्यों मुझे और भी मतलब कि धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, तो ऐसे ऐसे अपना सर्कल बनते गया। तो मुझे और दोस्तों ने भी कहा कि तब तक तू एडी लग जाए। एडी होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर के असिस्ट कर ले या किसी को कुछ कर ले या प्रोडक्शन में लग जा। पर मेरा एक ही मोटो था कि मैंने एक्टिंग ही करनी है, पर्दे पर ही आना है, पर्दे पर ही आना है और एक्टिंग ही करनी है और एक्टिंग से पैसा कमाना है। तो मुझे और भी ऑफ़र मिले थे। एक मेरा दोस्त था, एडिटर था, उसने कहा था कि जब तक तेरा एक्टिंग का नहीं होता तू मुझे असिस्ट कर ले, तेरा खर्चा पानी निकल जाएगा। मैं कहा नहीं यार, मेरा मन ही नहीं करता था कुछ और करने को। मैंने कहा नहीं, एक्टिंग ही करना है। इस दौरान क्या हुआ कि मेरे साथ के जो 2 लड़के गए थे तो उनकी सर्कमस्टेंसेज ऐसी बन गई थी तो वो वापस आ गए। किसी की, एक की अनफॉर्चुनेटली एक की मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो उसको आना पड़ा, और वो दिन है, आज का दिन है, वो आज तक बॉम्बे नहीं आ पाया। उसकी दादी एक्सपायर हो गई, फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसके बच्चे बड़े हो गए, तो उसकी कहानी वहाँ खत्म हो गई। उसकी कहानी वहाँ ख़त्म हो गई, मतलब कि वो नहीं आ पर पाया। आप कंटिन्यू, मैं लगा रहा, मैं आता था, मतलब कि तो फिर आपको सबसे पहले ब्रेक कहाँ पर मिला? सबसे पहले आप टीवी पे कब आए? तो कहाँ पे, जहाँ पे आपको आपके फैमिली वालों ने, आपके कॉलोनी वालों ने, आपके यार दोस्तों ने रिकग्नाइज करा कि हाँ नीरज टीवी पे आ रहा है या फिल्म में आ रहा है? इस दौरान मैंने बहुत छोटे छोटे रोल किए, टेलीफिल्म्स की और छोटे सीरियल्स में छोटे छोटे रोल किए बहुत, क्योंकि अपना वहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं था, कोई कांटेक्ट वाला नहीं था और कोई गाइडेंस वाला नहीं था कि कोई हमको गाइड करे कि ऐसे करो, इससे ऐसे बात करो। जो करना है अपने मन से करना है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा दूर दूर से इस लाइन से कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई ताल्लुकात नहीं थे किसी से। तो मैंने जो किया अपने मन से किया, और आज तक भी मैंने जितने भी रोल किए, छोटे बड़े, जैसे अच्छे रोल भी किए हैं जिसमें अप्रिशिएशन मिली है, मैंने सब अपने टैलेंट के बूते पर किया है। तो मुझे याद आता है कि सबसे पहले मैंने उस दौरान क्राइम पेट्रोल स्टार्ट हो चुका था। तो क्राइम पेट्रोल में एक स्टोरी थी, बिहार और नेपाल बॉर्डर पे एक गाँव था, वहाँ पे एक सुखी नाम का लड़का था। वो क्राइम पेट्रोल की स्टोरी में मैंने मेन किया था, सुखी नाम के लड़के का रोल किया था। वो उस स्टोरी के बड़ा अप्रिशिएशन मिला, उस स्टोरी की बड़ी अच्छी टीआरपी गई उस दौरान, और उससे मेरे को अच्छी वो मिली, लोगों ने बड़े मेरे काम को सराहा। हाँ, बहुत वाहवाही मिली, लोगों ने मेरे काम को सराहा। और फिर धीरे धीरे मैं ऑडिशन देता गया, और किसी भी काम को आप करते रहते हो तो जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आदमी निखरता जाता है। और इसी दौरान मुझे 2-3 सीरियल में अच्छी भूमिकाएं मिली, डीडी उर्दू के सीरियल में। उस दौरान मैं फिर दिल्ली भी आया, दिल्ली में मैंने ऑडिशन दिए तो लोगों ने मेरे काम को और सराहा, और डीडी उर्दू के सीरियल किए मैंने, डीडी किसान के सीरियल किए, डीडी 1 के सीरियल किए, और राष्ट्रीय सहारा चैनल था, उसमें हकीकत नाम से एक आता था, महेश भट्ट जी उसके एंकर थे, उसकी 2-3 स्टोरी की मैंने। तो कुल मिला के आप रुके नहीं, आप चलते ही गए? मैं चलते रहा और अभिनय के क्षेत्र में ही चलता रहा, मैंने कुछ और काम नहीं पकड़ा, उसी में चलते रहा मैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई संदेश देना चाहेंगे आने वाले जो बॉम्बे आते हैं लोग, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब कोई एडवाइस ऐसी? ब्रजेश, देखो ऐसा है कि आज के टाइम पे लोग जो कहते हैं कि मतलब कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे अभिनय के क्षेत्र में जाना है या मुझे स्टार बनना है, मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए कि आप कहाँ तक जा सकते हो, आप एक्टिंग कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक, तो आज हमारी बात हो रही थी नीरज जी से, जो नीरज जी ने अपने जो एक्सपीरियंस बताए उनके साथ बड़ा अच्छा लगा उनसे बातें करके। तो नीरज जी, मैं आपका थैंक यू, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे आए और मेरे साथ आपने इतनी बातें करी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। आई होप, मैं विश करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में और आगे बढ़ें और आपका स्ट्रगल और आपका एक नाम हो जिसके लिए आपने इतने साल स्ट्रगल करा है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।